तमाम मोदी जी के खेमे में, बीजेपी के खेमे में चर्चा ये है कि वो 400 पार होगी, आप कह रहे हो कि वो जनता भेज देगी। आप 200 पार करा के देख लेना। नहीं, हम क्यों पार कराएंगे भाई? मैं तो आपके चैनल से बात कर रहा हूँ, आपके माध्यम से उनको बता रहा हूँ। अच्छा, हम तो सारे हरियाणा में जाते हैं। 200 भी पार करने वाले नहीं है। बड़ा मुश्किल है 200 पार। मैं तो 5 दिन सरसा में लगा के आया हूँ। अच्छा, आपकी बात की कोई वैल्यू तो होती नहीं है। आपने जो अभी एलजी को लेटर दिया, हरियाणा के अंदर फ्लोर टेस्ट कराओ, फ्लोर टेस्ट कराओ, फ्लोर टेस्ट कराओ, आपके एलजी सुन ही नहीं रहा। तभी तो नहीं सुन रहा है। गुंडों का राज है, बदतमीजों का राज है, दादागिरी का राज है। अच्छा, अब वो किसकी सुनेंगे? वो तो अपनी चलाते हैं। नहीं, अगर कोई और राज्य होता, आपकी सरकार होती, वहाँ पे कांग्रेस की तब तक फ्लोर टेस्ट हो चुका होता, एमएलए जो है रिजॉर्ट में जा चुके होते। नहीं, आई डू एग्री विद यू कि वो सब कुछ हो गया होता है। हाँ। परंतु ये सरकार में एक कोई भी बात ऐसी नहीं है कि जो इस सरकार में नामुमकिन हो। अच्छा, चलिए आम आदमी के माहौल की बात करते हैं तो बड़ी राजनीतिक चर्चाएं हो गई। अच्छा, कितना समय हो गया आपका पानीपत में सर? मुझे तो याद ही नहीं है। हमारे तो पूर्वज 400 साल से पानीपत मेरा में। सवाल इसलिए भी था ये क्योंकि कहीं ना कहीं आप यहाँ की जनता से, यहाँ के लोगों से सबसे आप जो है वो कहीं ना कहीं आप रूबरू हैं, सबसे वाबस्ते हैं। बिल्कुल। आप मुझे बताएं किस तरह का माहौल महसूस हो रहा है आपकी लोकसभा के अंदर, क्योंकि आपकी लोकसभा में 9 विधायक हैं। हमारी हरियाणा की जो लोकसभा है, नहीं, 10 लोकसभा है और आपकी जो लोकसभा है उस 10 लोकसभा आपकी जो क्या कौन सी लोकसभा पड़ती है? विधानसभा। नहीं, पानीपत, करनाल जी। करनाल के अंदर 9 विधानसभा हैं। तो 9 विधानसभा में सिर्फ 2 आपके कांग्रेस के विधायक हैं। 2 है ना शायद? एक तो समालखा से है और दूसरा, और चलिए बहरहाल मैं आपको बता रहा हूँ 2 विधायक हैं। बाकी 7 विधायक बीजेपी के और गठबंधन के हैं यहाँ पे। बीजेपी गठबंधन के, आपके कांग्रेस गठबंधन के नहीं? 2 नहीं 3 है हमारे। नहीं, 2 आपके एक्चुअल में है। हाँ। एक आपका समर्थन में है। चलो कुछ भी है, काउंटिंग में तो 3 आएंगे ना। काउंटिंग में चलो 3 में आएंगे, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि 6 विधायक भारी पड़ने वाले हैं? क्योंकि वो कहीं ना कहीं बीजेपी के जो है वो पूर्ण बहुमत से विधायक बने हुए हैं। नहीं, पूर्ण बहुमत से बड़े हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब वो भारी पड़ने वाले नहीं है इस इलेक्शन में, लोकसभा में। आप लोकसभा की बात कर रहे हैं मेरे से। और करनाल लोकसभा में 9 विधानसभाएं आती हैं। अब ये जो हालात बढ़ते जा रहे हैं ना, जो राहुल जी ने मैनिफेस्टो जो तैयार किया है, गरीबी पे कुठाराघात किया है, 10,000 किलोमीटर की यात्रा की है, एक आदमी के पास वो गए हैं, आम आदमी की उन्होंने राय ली है, जगह जगह उन्होंने पूछा है, जगह जगह वो गए हैं, तो उन्होंने लोगों की भावनाओं से वो परिचित हुए हैं। अब वो ज़मीन से जुड़े हुए हैं। वो समय चला गया है। जब लोग पप्पू कहते थे उन्हें, वो तो इन्होंने बनाया है। अच्छा, आप जैसी मीडिया ने बनाया था उनको। पप्पू किसी ने नहीं बनाया। अच्छा, मीडिया ने, उनकी जो गोदी मीडिया है ना, ये काम उनका है। अब उनको, पब्लिक को, सबको पता लग गया कि राहुल गांधी पप्पू नहीं है। राहुल गांधी तो वेल एजुकेटेड आदमी है। अच्छा, राहुल गांधी पप्पू नहीं रहे, पापा बन सकते हैं। पापा बन सकते हैं, बनेंगे क्यों नहीं? बनेंगे क्यों नहीं? चलिए, अभी उनकी रैली में भी एक बंदे ने सवाल किया था कि सर आप शादी कब कर रहे हैं? अब तो जल्दी करनी पड़ेगी। चलिए, अच्छा, मुझे मेरा सवाल ये था कि आपने कहा कि माहौल चेंज हो रहा है, मैनिफेस्टो में बहुत ज़बरदस्त दम है। कहाँ से लाएंगे आप प्रत्येक महिला को 1 लाख रुपए देने के लिए? ये कहाँ से? जुमलेबाजी भी शुरू कर दी, मतलब कांग्रेस ने भी जुमलेबाजी शुरू कर दी। नहीं, जुमलेबाजी नहीं है, ये सच्चाई है। जगह जगह जो 1 लाख रुपए एक महिला को दिया जाएगा। 75% गरीबी रेखा से परिवार लोग नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। आप प्रत्येक महिला को 8,500 रुपये महीना देने की बात कर रहे हैं। कैसे पॉसिबल होगा? ये तो पॉसिबल है। ये तो पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये जो मैनिफेस्टो में जो लिखा गया है, और भाई 10 आपको बताया कि 75% गरीबी रेखा से नीचे लोग जीवन यापन कर रहे हैं और 1 अरब 40 करोड़ की आबादी हमारे यहाँ की है। जनसंख्या। कहाँ से इतना बड़ा पैसा लाओगे आप? या आपने भी जुमलेबाजी शुरू कर दी? हमने जुमलेबाजी शुरू नहीं की है। ये जितना पैसा ये भाजपा गवर्नमेंट अडानी, अंबानी और अपने 10, 15, 20 अरबपतियों को दे रही है, वो सारा पैसा हमने उनको कोई देना है? वो आम जनता पे करना है उनको एडजस्टमेंट। यानी आप ये आरोप लगा रहे हैं कि हम बीजेपी जो है वो अडानी अंबानी की पार्टी नहीं है? बीजेपी अडानी अंबानी की ही पार्टी है। मतलब कांग्रेस अडानी अंबानी की पार्टी नहीं है? हमारी पार्टी नहीं है, अंबानी अडानी की। वेरी गुड। हाँ, कांग्रेस पार्टी। दूसरी बात ये है, लेकिन आप ही की पार्टी पर अभी जो है एक बात चर्चा निकल कर आई है कि अडानी अंबानी ने टेम्पो भर के पैसा भेजा आपको। वो तो टेम्पू तो उनके घर जाता था ना। उन्होंने कहा कि राहुल जी के यहाँ
वो तो उन्होंने इस बात को मतलब वो किया है। चलिए खैर, बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। चंद मेरे और अहम सवाल हैं और आखिरी सवाल हैं जी। देखिए, जहाँ तक आपका जो, अगर हम पर्टिकुलर आपके समाज की बात करें तो अक्सर आपके समाज के जो चंद बुद्धिजीवी लोग हैं वो लोग कहते हैं कि जी आप जो है वो 83% हो, कोई 87% बताता है, और आप एक नारा देते हो कि जी 3% लोगों ने जो है वो राज कर रखा है। ये क्या है, थोड़ा खुल के समझाइए। नहीं, आप खुल के पूछिए 3% कौन से? नहीं, मैं तो सिर्फ ये मतलब जो ओवरऑल सुनता हूँ वो थोड़ा एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जी चंद लोगों की मुट्ठी में देश चल रहा है और बड़ा जो एक बहुसंख्यक जो लोग हैं वो आज भी जो है निचले पायदान पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये क्या है? तो ये तो मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है, सारा देश कह रहा है अच्छा, कि चंद लोगों की मुट्ठी में देश चल रहा है। बाकी तो निचले पायदान पर हैं, उनमें हम भी हैं। अच्छा। आप जैसे लोग भी हैं। आम आदमी निचले पायदान पे है। आज वो वक्त आ गया है जब किसी टाइम में कांग्रेस का राज होता था, जवाहरलाल नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर होते थे, इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर होती थी, तो उस टाइम ये फ़र्क नहीं था। उस टाइम सभी लोगों को बराबर का दर्जा दिया जाता था। मोदी जी कह रहे हैं कि अगर आपकी कांग्रेस की अगर सरकार आई तो आप जो है वो सब माल जो है मुसलमानों में बांट दोगे। मोदी जी की आप एक बात को मानने के हम 100 बता देंगे, वो तो उनके मुंह में जो आता है वो कहते हैं। अच्छा। जहाँ भी जाते हैं, जिस स्टेट में जाते हैं, उसी तरह के कपड़े डाल लेते हैं, उसी तरह की टोपी डाल लेते हैं। अच्छा। उसी तरीके के टीके लगा लेते हैं मुंह पे। उनका क्या भरोसा है कि वो क्या कह दें। चलिए, बहुत अच्छी चर्चा लगी आपसे बातचीत करने में, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप संदेश देना चाहेंगे, आखिरी और अहम संदेश अपने क्षेत्रवासियों को, अपने लोकसभा वासियों को? लोकसभा वासियों को एक ही संदेश है कि इस बार जो 25 मई का जो चुनाव का दिन है उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें और मोदी को ये दिखा दें कि भाई भारत की जनता जिसने उसको 2014 में चुना था वो उसको ऊपर मतलब आसमान से धरती पर भी डाल सकती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बता। अच्छा सर, एक बात और, अजान हो गई बीच में, अजान हो गई थी, सॉरी फॉर द इंटरप्ट। हमारी बातचीत चर्चा ही चल रही थी कि आप कहते हैं कि आप 200 पार नहीं होने दोगे भाजपा को। भाजपा कहती है 400 पार, उनका जो है पूरा कुनबा, एनडीए कुनबा जीतने की कगार पर है। आपके कांग्रेस के बड़े बड़े नेता टूट के उनके पास जा रहे हैं, आपको मालूम ही है। जहाँ भी जिस राज्य के अंदर थोड़ा सा मौका मिलता है सरकार गिराने में कामयाब हो जाती है आपकी, ठीक है ना। आपके एमएलए हों, आपके मंत्री हों, टाइम नहीं लग रहा टूटने में उनको। तो कहाँ से कॉन्फिडेंस आ रहा है कि फिर भी आप जो है गठबंधन जो है वो परिवर्तन ला देगी? देखो, कॉन्फिडेंस की तो ये बात है ना कि जब इस निकम्मी भ्रष्ट और अत्याचारी सरकार ने हमारी पार्टी के 5 बड़े अकाउंट लगभग 192 करोड़ रुपया के अकाउंट सीज कर दिए हैं और उन्होंने ये सोचा था, उनके माइंड में ये इंप्रेशन था कि 2024 का चुनाव है, ये अकाउंट सीज कर देंगे तो ये तबाह हो जाएंगे, ये धरती पे आ जाएंगे, ज़मीन पे आ जाएंगे। लेकिन ये उनकी भूल है। अच्छा। ये उनकी भूल है, ये उनकी नादानी है कि भाई वो ऐसा कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा। कांग्रेस का एक एक बच्चा, कांग्रेस के एक एक वर्कर में, कांग्रेस के जन जन के अंदर ये आक्रोश है कि चाहे उनके पाँव में जूता हो या ना हो, चाहे उनके शरीर पे कपड़ा हो या ना हो, लेकिन इस अत्याचारी सरकार से लड़ेंगे। और चाहे हमें दर दर जाके अपनी पार्टी को और अपने पार्टी वर्करों का मनोबल बढ़ाना पड़े, हम दिन रात करके अब कर भी रहे हैं ऐसा। और उसको ये 2024 में 4 जून को मान्यवर आपके सामने आ जाएगा। अच्छा। ज़्यादा लंबा काम नहीं है भाई, 1 साल आएगा, 6 महीने। ये 4 जून आ गया। 4 जून के बाद आए फिर दोबारा आपके पास? 4 जून के बाद मोस्ट वेलकम आप आइए और इस गवर्नमेंट को पता लग जाएगा कि भाई कैसे अकाउंट सीज करते हैं। अच्छा। और भाई कैसे इनके 192 करोड़ के अकाउंट्स को सीज कर दिया और इन्होंने सोचा भाई कुछ नहीं होगा। आपको 4 जून के बाद पता लग जाएगा। जबरदस्त कॉन्फिडेंस है आपको? बिल्कुल कॉन्फिडेंस है। अच्छा, इसी कॉन्फिडेंस की वजह से आपको इतना बड़ा पद मिला, मुझे लग रहा है। नहीं, वो तो खैर मेरी पार्टी का काम है। हाँ, तो आपने बताया कि भाई आप जो है कहीं ना कहीं मुझे लगता है राहुल गांधी जी की जो पद यात्राएँ रही हैं उससे बड़ा इम्प्रेस्ड हैं आप। आपने सोच लिया गाड़ी हो ना हो, घोड़ा हो ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जो है डोर टू डोर कैंपेन करना शुरू कर देंगे। देखिए, तो ये डोर टू डोर कितनी हद तक आपके अपने खुद के पानीपत में कामयाब नज़र आ रही है? देखिए, मैं 3-4 दिन से सरसा था, जहाँ से हमारी बहन कुमारी शैलजा जी हाँ फाइट कर रही हैं अशोक तंवर जी के मुकाबले में। बिल्कुल। और वहाँ का आज जो टेम्परेचर था, आप डोर टू डोर की बात कर रहे हैं ना, टेम्परेचर 47 था और मैं शैलजा जी के साथ था।
अच्छा हाँ, डोर टू डोर में मैंने कम से कम 10 गांव कवर किए हैं। अच्छा और कल भी मैं उनके साथ था, धानक बिरादरी में मैं इस सिरसा में था, वाल्मीकि समाज में मैं सिरसा में था, कल डोर टू डोर में था। कल मैं मेरा 4-5 दिन पहले भी 5 दिन लगा के आया था। और आप देखिए सिरसा का माहौल, आप देखिए डे बाई डे करनाल कॉन्स्टिट्यूंसी का माहौल। बुद्धि राजा जी, दिव्यांशु बुद्धि राजा जी जो करनाल लोकसभा से उम्मीदवार हैं, 0 पे थे और आज हीरो हैं। अच्छा हाँ, खट्टर को पसीने आ रहे हैं। अच्छा हाँ, एक पूर्व सीएम है, पल्ला फैला के वोट मांग रहा है, कोई ये उसको शोभा देता है? पूर्व सीएम को तो चाहिए था कि वो वोट भी ना मांगे, पब्लिक में जाए, एक रिक्वेस्ट करे, वोट आ जाए। उसे पल्ला फैला के वोट मांगने की क्या जरूरत है? यार उसको अपने हालात दिख रहे हैं कि उसको हालात दिख रहे हैं, खट्टर जी को खटारा बनने और टाइम उसको रास्ते, हर रास्ते पे गाँवों में, हर रास्ते में गाँवों में किले बिछाई जा रही है, जैसे उसने किसानों के लिए किया था। अच्छा उसकी लाठियाँ बरसाई जा रही हैं, उसको उसकी एंट्री बंद हो रही है गांवों में, उसके रूट्स डाइवर्ट किए जा रहे हैं गांवों से। अब आप अंदाज़ा लगा लिए कि पूर्व सीएम जो 10 साल सीएम रहे हैं, जब उसका ये हाल है तो बाकी 9 सीटों पे क्या हाल होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। देखिए ये हमारे साथ थे कांग्रेस के सुलेख जी, जिनको एक बड़ी जिम्मेदारी भी मिली है उपाध्यक्ष की, और इनका कॉन्फिडेंट भी ज़बरदस्त है, दिन रात मेहनत कर रहे हैं अपनी पार्टी के लिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि जहां तक मेरे तमाम चैनल पर सभी पार्टियों के सीनियर्स लोग अक्सर करके जुड़े रहते हैं, तो मुझे बेहद उम्मीद है कि ये इंटरव्यू आपको बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि हमारी बेबाकी से सवाल और बेबाक जवाब अक्सर आपको पसंद आते हैं, आप शेयर करते हैं। आप इसी तरह प्यार देते रहिए, शेयर करते रहिए, हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए और देखते रहिए SBN 24/7। कैमरा पर्सन वसीम के साथ मैं फुरकान, पानीपत, हरियाणा।